था कि इंतज़ामिया ने सैलाब आने के बाद अवाम को पेशगी इतला दी कि आप किसी महफूज जगह पे शिफ्ट हो जाएं। उसके बाद उनके खाने पीने का बंदोबस्त, उनकी रहाइश के लिए कैंप, अद्वियात। देखें अगर तो ये पिक्चर्स में देखना है, तस्वीरों में देखना है, टिकटॉक पे देखना है, फेसबुक पे देखना है, तो फिर तो वर्ल्ड। अगर आपने फैक्ट्स देखने हैं फिर आपको उन देहात में जाना पड़ेगा ना, जो मुतासिर है उनसे पूछना पड़ेगा। मैं गया हूँ जी, मैं सबसे पहले कोट रैना से इस साइड पे जो मुतासरा लोग हैं उनकी तरफ गया हूँ। मेरे 3 सवाल थे। पहले, सैलाब आने से पहले इंतजामिया का रवैया कैसा था? उनकी तरफ से चिट्टा जवाब है, इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरा सवाल, सैलाब आने के बाद आप लोगों के साथ क्या किया? उनकी तरफ से फिर चिट्टा जवाब है, हमें कुछ नहीं किसी ने किया सिवाय आर्मी ने आके हमें जो है ना वो रेस्क्यू किया। और उसके बाद फिर मैं आगे गया हूँ बीकोचक के मुकाम पे, लोगों के यही जवाब है। लोग कहते हैं जी साढ़े तक कोई नहीं पहुंचा, बाद में जाके पहुंचे हैं लोग। और बाद में जाके अब एक एक गांव में 1800 लोग मुतासिर हों और आप 200 300 बैग लेके जाएं और वहां पे जाके लोगों को इकट्ठा करें, उन खवातीन की तस्दीक करें, एक एक डब्बे बांट रहे हैं। मैं आपको यहाँ आपके एमपीएस और पता नहीं किस किस की तस्वीरें दिखा दूं। यार खुदा का वास्ता है यार, क्या कर रहे हैं आप? ये बंद करें ड्रामे। लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, अगर निकले भी हैं तो अपने रिश्तेदारों के घरों में चले गए हैं। अगर लोगों को किसी ने जो है ना वो मुतासरीन तक जो लोग पहुंचे हैं वो फलाई तंजीमें हैं, उसमें अल खिदमत है, उसमें मरकजी मुस्लिम लीग है, उसमें एक जो है ना अनवार खत्म नबूवत ट्रस्ट है, उसमें इस तरह की तंजीमें काफी सारी। माजरत करूंगा उनसे जिनके मैं नाम नहीं ले सकता। बहुत ज्यादा लोग, इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है। मैं इनको भी सल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने वाकई किया है, जो लोगों तक पहुंचे हैं। फिर उन लोगों की तस्वीरें भी आपने उस लेवल पे नहीं देखी हो। आपने देखी है उनकी कोई एक खातून को वो बैग दे रहे हो और साथ जनाब उसकी तस्वीर दे रहे हो, लै जी तस्वीर खिंचाओ। एक चावलों का डिब्बा दे रहे हो, कह रहे हो जो जी ऐसी तस्वीर खिंचो। तस्वीरें तो हैं, लेकिन वो उस तरह वायरल नहीं है ना, वो उस तरह नहीं, वो मतलब फोटो सेशन पे उन लोगों ने उतना वो नहीं किया जितना वो काम कर रहे थे। चलें वो खैर उसको मोटिवेशन का उसको पॉजिटिव ले लें आप। मोटिवेशन के लिए वो तस्वीरें बनाई जा रही हैं, लोगों को भी इस बात का जज्बा पैदा हो, वो भी सपोर्ट। लेकिन अगर वो सिर्फ फोटो सेशन हो रहा हो तो फिर तो कुछ काट जा। तो फिर मैं यही, जो लोग वहां फिर मैं करतारपुर के पास, करतारपुर से दोदा कितनी दूर है मैं ये बताता हूँ कि दोदा जब आप करतारपुर को जाते हैं ना, नीचे सड़क पे उतर के करतारपुर पे पहला गेट आता है जहां पार्किंग उसकी है, उस गेट से इस साइड को रास्ता निकलता है, पहला गांव है ऊपर। यानी कि करतारपुर जिस गांव के रकबे पर वाक़ई है ना, उस गांव का नाम है दोदा और करतारपुर बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ। और जब डीसी साहब पूरे मुल्क की न्यूज चैनल्स पे ये खबर ब्रेक करवा रहे थे ना, जी देखो हमने करतारपुर से सारा पानी निकाल दिया है, करतारपुर बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन नीट और वेल डन, और सीएम साहिबा से शाबाश भी ले ली। उससे अगले दिन हम दोदा गांव गए और वो वीडियो मेरी पूरे पौने घंटे का एक लाइव इंटरव्यू है, लोगों के साथ एक लाइव जो है ना वो वहां पे है। उन लोगों के घर गिरे हुए थे, उन लोगों ने रातें छतों पे गुजारी थी, जितने दिन पानी नहीं उतरा वो लोग वहीं रहे हैं। मैंने यही सवाल किए जो आप मुझसे अभी पूछ रहे हैं। सवाल ये था जी, जब आपको पता था पानी आने वाला है क्यों नहीं निकले? कहा जी हमें ख्वाबा नहीं थी, हमें कैसे पता था? मैंने कहा जी हुकूमत की तरफ से ऐलान नहीं किया गया? जी कौन करके? मैंने कहा जी यहाँ पे आके वो जो अलार्म बजते हैं, वो बजाए जाते हैं सायरन, वो नहीं बचे, कोई नहीं बचा। देखिए हमारे, मैंने कहा ये सुन ले। अच्छा, कहते फिर मैंने कहा ऐलान हुआ? मुझे आधे गांव तक किसी एक बंदे ने तस्लीम नहीं किया कि इधर ऐलान हुआ। आगे एक मस्जिद के मौलवी से फिर मैंने जाके पूछा, विजय ऐलान हुआ? कहते जी ऐलान मैंने किया था। मैंने कहा कब? कहते जब सैलाब आने में चंद घंटे, जब पानी चढ़ गया था ना, चंद घंटे पहले मैंने फिर ऐलान किया था। तो मैंने कहा फिर? कहते वो जाहिर है किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। मुझे लोगों ने कहा हम सोए हुए थे और हमारे कमरों तक पानी आ गया। करतार और ये दोदे के पास दर्जनों देहात ऐसे हैं जिसमें बड़े देहात है, मंजूरपुरा प्लाट है और इस तरह फिर नीचे की पट्टी है, फिर इधर काफी सारे देहात हैं, फिर जो हाल अभी चंद दिन पहले आपने इधर बस्तान वाली साइड पे देखा, सारा यही हाल था। ये थी
सैलाब आने से पहले की सिचुएशन। मैंने कहा जब आ गया फिर आप लोगों ने कॉल क्यों नहीं की? अब दोदे के लोगों में से मुझे कोई एक, मैंने 5 दर्जनों लोगों से बात की और लाइव बात की है, किसी एक ने नहीं माना कि हमें कोई रेस्क्यू करने आया। उन्होंने कहा जी हमें कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। उन्होंने कहा हम कॉल भी करते थे तो आगे उनके पास, बेचारों के पास, मतलब कि उनके पास वसाइल ही नहीं थे। और आपको याद होगा ये बात मैंने सैलाब वाले दिन कह दी थी तो मेरे खिलाफ शुरू हो गए जी, ये जो हमारे सस्ते बेचारे वो जो हैं मुफ्त के इन्हें वकीले सफाई मिले हुए हैं सियासतदानों को, ये सियासी दोले शाह के चूहे, वो शुरू हो गए जी, ये जी देखो जी हमारे लीडर की आप तौहीन कर रहे हैं। और वही लीडर साहब अगले दिन जब मीटिंग हो रही थी सीएम साहिबा के और पीएम साहिब के सामने बैठ के पता क्या कह रहे थे? हमने ऑब्जर्व किया जी रेस्क्यू 1122 के पास सामान ही बहुत कम था, लोगों को हम रेस्क्यू कैसे करें? ऑन रिकॉर्ड माने फिर वो। यार लोगों को हकाइक बताओ, क्यों खुशनुदियों के लिए अपने लीडरों की ताजीम करने के लिए फैक्ट्स नहीं बता रहे हो? जितना लोगों को नुकसान हुआ बताओ, जहां पे इंतजामिया ने मिसमैनेजमेंट किया बताओ। टोटली तो डर नहीं किया जा सकता ना, ठीक, कैंप्स लगाए गए हैं, लगे हैं। और तकरीबन 38 के करीब कैंपस जो है वो डिस्ट्रिक्ट नारवाल के अंदर, शायद यूनिवर्सिटी के अंदर खाना फ्री। ये जो व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन है उस पे कैंप, तो जिन 38 कैंप्स की आप बात कर रहे हैं, जो बई के ऊपर कैंप लगा हुआ है, ये भी इसमें इंक्लूड है। मैं ये बताना चाह रहा था कि टोटली तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। तकरीबन 38 जो कैंपस वो डिस्ट्रिक्ट नारवाल के अंदर लगाए गए, और स्पेशल यूनिवर्सिटी के अंदर कहा जाता है कि लोगों को खाना प्रोवाइड किया गया, रिहाइश गाह दी गई, उनके जो सामान है वहाँ पे उनको सेफ जगह पे पहुँचाया गया।